Namaskar, good morning to all of you, dear students, in chapter 6 Work, Energy, and Power. So, first of all, we understand the meaning of work. So, here one question explains the statement the physical quantity work has not the same meaning that we use in our daily life. तो इसका मतलब ये कि हम जो डेली लाइफ में वर्क करते हैं ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं तो वो फिज़िक्स में ऐसे नहीं माना जाता है, उसमें फिजिक्स में ऐसे नहीं कहा जाता है. ओके तो देखो इसमें क्या होता है, इफ़ एनी पर्सन स्टडिंग by laying in bed or by sitting chair for some hours and thinks that I have done a lot of work, then he is wrong. Okay, साइंटिफिकली इसको क्या कहते हैं? साइंटिफिकली work done by him during this time is counted as zero, क्योंकि उसने कुछ काम ही नहीं किया ऐसा माना जाता है. ओके सपोज वो दूसरे को ए फार्मर इज फार्मिंग, अ फार्मर इज फार्मिंग इन हिज फार्म. Student is reading writing, student is reading writing for exam. Above all are doing work, but there is no work done in physics. Okay, so thus the meaning of work has not the same meaning that we use in our routine life and in science. साइंस और रूटीन लाइफ में ये वर्क किया गया ऐसा नहीं माना जाता. Now we have another question. Then what is the constant force and explain the work done by the constant force. So first of all we say constant force क्या है. तो जो मैग्नीट्यूड यानी जो जितनी फोर्स देते हैं वो फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी इसकी वैल्यू होती है, जैसे 10 न्यूटन फोर्स होता है, 12 न्यूटन, तो ये मैग्नीट्यूड होता है. और जो डायरेक्शन हो गई वो डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो उसको हम कांस्टेंट फोर्स कैसे कह सकते हैं. तो वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज दैट
if the magnitude यानी वैल्यू and the direction of force acting on the substance during motion remains same. यदि कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट का उस पर लगाए हुआ फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होता है, तो वो मोशन करता हुआ जो ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस है उस पर कांस्टेंट फोर्स लगा, ऐसा कह सकते हैं. द सेम देन द फोर्स इज called constant force. Now another definition of a work. तो definition of work क्या होता है? तो the product of force यानी capital F and displacement during which the force is acting is defined as work. Okay, that means work W is equal to force F, वर्क W इंटू प्रोडक्ट बोला है डिस्प्लेसमेंट का, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, उसको D हम कह सकते हैं. देयरफॉर W इज इक्वल टू FD कह सकते हैं. ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया. ओके, तो F फोर्स लगता है, तो फोर्स लगने से जैसे कि ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो हम इसको यहाँ से कोई स्टेडी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो इसको हम फोर्स देंगे इस तरीके से, तो ये ऐसे वो डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका मतलब उसका वर्क हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं. नाउ वी हैव वन ऑब्जेक्ट इज गिवन and force is in this direction at a theta angle with the x-axis, horizontal x-axis, so it is a y-axis. Okay, so when we apply the force, so it will get the displacement in this direction. So यहाँ से जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ आया तो इसका मतलब कि उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स लगाने से इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो वी कैन से दैट, तो जो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये एफ कॉस थीटा है. ये हमारे पास क्या हो रहा है, थीटा है, ये एफ है, तो हम आगे पढ़ चुके एफ कॉस थीटा, ये जो हुआ हॉरिजॉन्टल, और उससे परपेंडिकुलर ये होता है वो एफ साइन थीटा होता है. तो वी कैन से दैट दिस इज एफ साइन थीटा, या उसको भी हम एफ साइन थीटा कह सकते हैं. परपेंडिकुलर एफ कॉस थीटा से परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा होता है. तो वी कैन से दैट एफ कॉस थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और सेकेंड है एफ साइन थीटा इन वर्टिकल डायरेक्शन. तो एफ कॉस थीटा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और साइन थीटा है वर्टिकल डायरेक्शन में है. ओके, तो फ्रॉम एफ कॉस थीटा तो डब्ल्यू इक्वल्स टू हमें कह सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क की डेफिनेशन क्या है
के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमारा ये एफ कॉस थीटा एलिमेंट आएगा, एफ साइन थीटा एलिमेंट नहीं आएगा। ओके, वो परपेंडिकुलर है ऐसे भी। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमारा D है, तो हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा D हुआ। इसका मतलब W इज एफ कॉस थीटा। देखो, तो हमारे पास फोर्स F है, तो फोर्स F हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा है, तो हमने एफ कॉस थीटा रख लिया। और डिस्प्लेसमेंट बताया D है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ये D हुआ, तो हमने यहाँ D रख दिया, उसका मैग्नीट्यूड यानी D ले लिया, एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा इंटू D, यानी देयरफॉर W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये हमें याद रखना है फॉर्मूला, वो जनरल केस में आ जाता है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो हमारा एफ कॉस थीटा यानी एफ डी कॉस थीटा होता है। ऐसे भी सपोज एक लेते हैं, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, देयरफॉर कॉस 0 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वर्क W इज इक्वल टू एफ डी इंटू वर्क, तो W इज इक्वल टू हमारे पास एफ डी, ये फॉर्मूला मिल गया। नाउ ये अनदर क्वेश्चन, व्हेन द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव और टू बी नेगेटिव। तो हम जनरल जानते हैं, ये जनरल फॉर्मूला ऑफ द वर्क W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो देखो हमारा थीटा का जो वैल्यू है, थीटा पॉजिटिव 0 to 90 होगा, तो 0 to 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या आता है, पॉजिटिव, तो हमारा वर्क पॉजिटिव होता है। तो वी कैन से दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ एंगल between the force and displacement is 0 degree to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री के बीच में जो एंगल होता है, then cos थीटा इज पॉजिटिव, तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो वर्क डन इज पॉजिटिव, तो जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है। हाँ, इसका मतलब ये कह सकते हैं 0 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू 90, 0 और 90 के बीच में जो होता है। इफ 90 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज 90 यानी π/2 रेडियन होता है, या इसको पाई होता है, बराबर। द वर्क इज नेगेटिव, क्योंकि π/2 टू पाई में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब क्या हो, ये फॉर्मूला के हिसाब से वो नेगेटिव वर्क हो जाएगा। और इन दिस कंडीशन the work done is work is done by the object against the force, force के अगेंस्ट में काम होता है यहाँ पे। Now ये क्वेश्चन, when the work done is done on the body is obtained 0, यानी हमारा वर्क जो हुआ वो 0 कैसे होता है। तो जनरल ये फॉर्मूला है हमारे पास, फ्रॉम फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ऑब्वियसली यदि एफ की वैल्यू 0 होती है, फर्स्ट कंडीशन,
एफ इज ज़ीरो मीन्स क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज ज़ीरो, यानी फोर्स नहीं लगता है, ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब टोटल जीरो मल्टीप्लाई विल बी जीरो, सो वर्क इज जीरो, ये हमारा वर्क जीरो हो गया। सेकेंड थिंग डी जीरो होना चाहिए, डी जीरो यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। थीटा जीरो से कोई मतलब थीटा जीरो होता है तो कॉस्ट जीरो वन होता है तो एफ डी होता है, तो डी जीरो होना चाहिए। सेकेंड थिंग डी इक्वस टू जीरो, ये दो में से कोई भी एक जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो डी इक्वस टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, यानी डी जीरो हुआ तो इसका मतलब ये पूरा जीरो हो गया, तो हमारा वर्क भी जीरो हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, अ पर्सन पुशिस अ वॉल, हम किसी वॉल को पुश करेंगे तो देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम वॉल को पुश करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन वॉल कहीं मूव होती नहीं है, तो इसका मतलब क्या, वॉल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। इन दिस सिचुएशन क्या हो गया, वर्क इज जीरो। तो अ पर्सन पुशिस अ वॉल, वॉल को पुश करता है तो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वॉल, वॉल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, जिसका मतलब वर्क इक्वस टू जीरो हो गया, डी इक्वस टू जीरो, एस डी इक्वस टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ इसमें, तो इसका मतलब वर्क जीरो हो गया। और सेकेंड चीज़ क्या होती है, और दूसरी चीज़ जो होती है कि फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट due to these force are perpendicular to each other। ओके, जैसे मैं यहाँ ये जो है ऑब्जेक्ट है उसको हम ऊपर से फोर्स दे रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्शन से परपेंडिकुलर, तो फोर्स हुआ तो यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है, तो इसका मतलब 90 डिग्री पे जो होता है फोर्स लगाया हुआ, तो इसका मतलब कोई मूव नहीं हो रहा था, यानी वर्क डन इज जीरो।